बॉलर्स ने हमारी बैटिंग को एक्सपोज कर दिया हर लिहाज से। टेक्निक अगर आप देखी जाए जिस तरीके से सबसे ज्यादा फरहान की खैर वैसे भी इतनी कोई टेक्निक तो नहीं है, मतलब दूसरी शॉट मारता है। अगर आप पांडे का पहला ओवर देखें उसे कोई बॉल अंदर लेके नहीं आया, वो आउट स्विंग ही करता रहा है, उस पर उसने चांस लिया, आउट हुआ। टेक्निक बिल्कुल आपने वो छोटी सी क्रॉस मार दी और कैच करा के वापस आ गए। और इंटरेस्टिंगली पंड्या ने उनको आउट किया था। पंड्या उनको मुस्कुराते हुए बड़े तंजिया तरीके से उन्होंने उनको सी ऑफ किया कि व्हाट वर यू थिंकिंग। पंड्या ने चौथी बॉल पे चौथा कर दिया था इस डॉक्यूमेंट्री को। इसलिए बोलते हैं घप घप घप, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भारतीय टीम जब आएगी घप घप करके चली जाएगी। ज्यादा नहीं, मैं इसको हरामजादा फरहान बोलूंगा, यकीन कर लूंगा, सीधा इसको ये बोलूंगा। इसने जब एशिया कप में बुमराह को छक्के मारे, भाईजान पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी गई, रियल हीरो के नाम पे की डॉक्यूमेंट्री बन गई है। कहता है जब मुझे पता चला कि बुमराह को छक्के नहीं लगे, ये वही बॉलर है, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। फिर हार्दिक पांड्या ने तुझे बताया करवाया था ना, तो साहिबजादा फरहान को अगर जो हम लोग मैच देखते हुए दिखाया, उन्होंने पिच मैप दिखाया कि कहां पे बॉल को पिच कराया उन्होंने हार्दिक पांड्या, वो था वही 6 से 8 मीटर वाली जगह पे सारे वही बॉल किए, आपने शॉट बीच में से खींच दिया। मतलब वो अगर देखा जाए तो 5वें 6ठे स्टंप पे वो बॉल था और कवर में आपने 2-3 बॉलें खेली हैं। किस चीज का हो रहा है कि पहले जो है ना एक राइवलरी होती थी, एक मुकाबला देखने को मिलता था, भारत के प्लेयरों के चेहरे के ऊपर प्रेशर देखने को मिलता था। सबसे ज्यादा दुख अब ये हो रहा है कि यार वो आपको सीरियस लेना ही छोड़ दें। मुझे हंसी भी आती है कि एक डिजास्टर के बाद दूसरा और फिर तीसरा और फिर चौथा, ना कुछ लर्निंग्स हैं ना कुछ ग्रोथ है। किस चीज का हो रहा है कि पहले जो है ना एक राइवलरी होती थी, एक मुकाबला देखने को मिलता था, भारत के प्लेयरों के चेहरे के ऊपर प्रेशर देखने को मिलता था। सबसे ज्यादा दुख अब ये हो रहा है कि यार वो आपको सीरियस लेना ही छोड़ गए, अब आपसे डरना ही छोड़ गए, अब आपसे प्रेशर खाना ही छोड़ गए। वो आते हैं, उनको पता है कि इन्होंने करना क्या है, वो प्लान पूरा होमवर्क करके आते हैं और ठक 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 वो पड़ी रेत की दीवार के साथ उड़ाते हुए चले जाते हैं आपको। यार वो ऐसा नहीं था यार पाकिस्तान कभी भी, जो आप लोगों ने बना दिया। इस तरह की परफॉर्मेंस कभी भी नहीं थी। भारत की जो टैलेंट है वो उसका मुकाबला है नहीं, अभी पाकिस्तान के साथ बनता नहीं। और बहुत जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने अपनी आउट ऑफ द फील्ड जो चीजें थी, इस दफा वो कार्ड्स अपने खेले, सारी चीजें। अब सारा मसला आना था ग्राउंड के अंदर, और ग्राउंड के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी होना था। अगर ये मैच पाकिस्तान जीत भी जाता ना, तो फिर भी पाकिस्तान की और भारत की साइड का कोई मुकाबला होना नहीं था। यही रियलिटी है। अभी इस मैच से पहले भी 3 मैच ऊपर नीचे आपको हराए उन्होंने, जिसमें आपके जो थे प्लेयर्स को मौके मिलते रहे। गंदा खेला भारत वहां, फिर भी वो जीत गया। लेकिन कल के मैच में तो यार जो आप लोगों ने चीजें की हैं, आपने अभिषेक शर्मा, हमने बोला था 0 करेगा, वो तो ठीक हो गया, लेकिन हमने साथ ये भी बोला था कि ईशान किशन को देख लेना। वो आमिर बैठ के बोल रहा था कि यार वो डोमेस्टिक से परफॉर्मेंस करके आया हुआ है, उसकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है। कितने कीपर्स हैं यार, संजू सैमसन की जगह जो है ना वो फिट हुआ है, और आप देख लें मार मार के उसने जो है ना किधर कोट बना दिया आपकी। आपको समझ ही नहीं आ रही थी कि बॉलिंग कहां करनी है। बड़ी तकलीफ है, सब बड़े परेशान हैं, और ऑब्वियसली उसके रिजल्ट्स आपको इस स्टेज पे नजर आते हैं जब इतने वन साइडेड मुकाबले होते हैं। बट फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। आज हमें एम्बैरेस किया, उन्होंने रिंकू सिंह से भी बॉलिंग कराई है। उन्होंने ये कहा हम भी 8 बॉलर तू भी करा दे, मैच भी ना हारे ना। छोटा सा इतना बड़ा छक्का मारा। वही है ना कि बयानबाजी से बाहर निकले और क्रिकेट पर फोकस करें। बात तो वहीं आ जाती है ना। इतनी बकवास करते वो उस्मान तारिक जैसे आया, जुमा 8 दिन भी नहीं हुआ, वो आके कह रहा था कि मैं सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को जिता दूंगा, ये और वो फलाना। मतलब कहां से बच्चों की तरह हराया इंडिया ने हमें। लोगों को तो ये पता ही नहीं है ना, 61 रन से हार गए। बच्चों की तरह तिलक वर्मा ने, रिंकू सिंह ने बॉलिंग करी है यार। पाकिस्तान की बैट्समैनों के लिए शर्म की बात है। बॉलर्स ने हमारी बैटिंग को एक्सपोज कर दिया हर लिहाज से। टेक्निक अगर आप देखी जाए जिस तरीके से सबसे ज्यादा फरहान की खैर वैसे भी इतनी कोई टेक्निक तो नहीं है, मतलब दूसरी शॉट मारता है, लेकिन उन्होंने किसी बॉलर ने सबसे ज्यादा फरहान को अंदर बॉल नहीं लेके आए, सबने बाहर। उसको पता है कि उनका स्ट्रॉन्ग एरिया जो है मिड विकेट, मिड ऑन, स्क्वायर लेग तरफ ज्यादा शॉट खेलता है, तो सबने उसको आउट स्विंग पे ही रखा है। अगर आप पांडे का पहला ओवर देखें उसे कोई बॉल अंदर लेके नहीं आया, वो आउट स्विंग ही करता रहा है, उस पर उसने चांस लिया, आउट हुआ। टेक्निक बिल्कुल गलत। साइम अयूब, जो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मैचेस जितवा सकता है, लेकिन उसके लिए परफॉर्म करना पड़ेगा। वो पहले ही रेडी है अपने लेग साइड के शॉटों के लिए। अगर उसकी टेक्निक आगे की बॉल के ऊपर उसकी टेक्निक चेक करें कि पांव ही नहीं निकला, ठीक है, तो वो वहां पे उसने, बुमराह ने बहुत जबरदस्त तरीके से बॉल किया, बहुत अच्छा बॉल किया था, लेकिन वो भी परफॉर्म नहीं कर पाया। इसी तरह अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर से मुझे कभी मैच विनर या मैच जितवाने की उम्मीद कभी नहीं थी बाबर से कि मैच जितवाएगा। रिकॉर्ड बताता है आपको, 7, 8, 9 साल जब से वो खेल रहा है, मुश्किल से 1.5-2 मैचेस जितवाए होंगे, लेकिन मुझे ये कभी उम्मीद नहीं थी कि बाबर मैच जीतेगा। हाँ, ये था कि बाबर रन करेगा, लेकिन
क्योंकि वो रन भी नहीं कर पा रहा। वो होता है ना कि चलो अपने लिए 30 40 50 60 कर लिए, वो भी नहीं कर पा रहा, तो वो भी वहां पे भी गलत शॉट मार के आउट हो गया, जबकि सिचुएशन बाबर के लिए बहुत जबरदस्त थी कि टीम को लेके चलता। एक टेलर मेड सिचुएशन थी, आप स्ट्राइक रेट को छोड़ देते पीछे। आप खड़े होंगे तो रन होंगे ना। अगर आप 6 की बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, हाँ जी, क्या प्लान होना चाहिए? प्लान ये होना चाहिए कि 6 ओवर में चलो यार 40 से 45 रन करो, विकेट ना गिरने दो। 6 ओवर के बाद नंबर 1 टीम तो है इंडिया, सही है, हमारा उनसे कोई मुकाबला भी नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन हम अहमक लोग हैं, हम जाहिल लोग, कोई शक नहीं है। नहीं। मैं आज थोड़ा माफी के साथ, जितने हमारे देखने वाले हैं, अगर बदतमीजी वाले वर्ड निकल जाएं तो माफ कर देना भाई। जिन जाहिलों को ये नहीं पता कि इस जगह पे 3 मैच हुए, तीनों पहले बारी लेने वाले जीते हैं। जिम्बाब्वे वाला मैच इनके सामने, उसी पिच पे मैच हो रहा है और टॉस जीत के बॉलिंग कर रहे हैं और क्या कहते हैं, हमारा स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। तो अबे जो अच्छी चीज है वो बाद में करो ना, उल्लू। किसने सभी कर लेना, हम अपने आप से बाहर हो जाते हैं, हम अपनी औकात से बाहर हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि हम लोग क्या कर रहे हैं। शायद ज्यादा नहीं, मैं इसको हरामजादा फरहान बोलूंगा, यकीन कर लो, मैं सीधा इसको ये बोलूंगा। इसने जब एशिया कप में बुमराह को छक्के मारे, भाईजान पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी गई, रियल हीरो के नाम पे जी डॉक्यूमेंट्री बन गई है। कहता है जब मुझे पता चला कि बुमराह को छक्के नहीं लगे, ये वही बॉलर है, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। फिर हार्दिक पांड्या ने तुझे बताया ना ये कैसे हो सकता है। बेटा हार्दिक पांड्या आउट करके तेरी तरफ चलता आ रहा था और तेरी फट रही थी अंदर से, तेरी अंदर से भाईजान तेरे छट्टे टाट हो रहे थे कि मेरी तरफ ये पांड्या चलता आ रहा है, कहीं मेरे मुंह में मुक्का ना मार दे, और उसने मार देना था। क्या आपकी इतनी जिंदगी में अचीवमेंट्स ये है? लूजर बन के ये अचीवमेंट समझते हो? पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल हारा था ना, तेरी 50 कौन सी जो है वो मैच विनिंग 50s बनी थी। अच्छा एक तो लूजर हो, ऊपर से खुद को समझते हो कि हम विनर भी हैं, लूज करके अचीवमेंट बना देते हैं उसको। अच्छा फिर ईशान किशन ने जो प्रीमियम 3 बॉलर को मारा है, अब वो तो फिर डॉक्यूमेंट्री बना सकता है, वो तो पक्की वाली डॉक्यूमेंट्री बनाएगा कि जब मुझे पता चला कि वो ये तो प्रीमियम 3 बॉलर है, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। अब वो ये ईशान किशन जाके ये बोले कि जब मुझे पता चला कि ये प्रीमियम 3 बॉलर है, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। इसकी ठुकाई पाकिस्तान में टैलेंट है नहीं है, इस पे हम पहले आते हैं, क्योंकि मैं बहुत सुनता हूं कि पाकिस्तान में टैलेंट है, हमें दिखता नहीं है। बासित भाई कहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। मेरा पॉइंट ये है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर कोई मैच देख भी रहा हूँ ना टीवी पे और कोई खेल रहा हो, तो या तो मैं आपको फोन करता हूँ इसके बारे में, या कामी से पूछता हूँ, कामी लड़का कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह आंखें हमें बता देती हैं। इसी टेबल पे मैंने, आपको याद है उस्मान तारिक का बोला था? जी बिल्कुल बोला था, पाकिस्तान टीम में ले लो, बिल्कुल बोला था, याद है? बिल्कुल अच्छी तरह याद है कि इसको पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। तो वो आंखें तो लाई है सिलेक्टर्स। अच्छा चले आंखें और जजमेंट और ये तो एक आध प्लेयर का कभी कभार होता है, सही है। आपके एक टैलेंट प्लेयर का नहीं होता भाई, माफी, अब आपने बोल दिया। ये जो नसीम शाह, शाहिशाह अफरीदी, शदाब खान आपको नजर आ रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह बासित अली एंड कंपनी की जूनियर सिलेक्शन कमेटी ने इन्हें देखा था, इन्हें पिक करा था। 100% मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ रैंडम किसी को आप पिक करके टीम में लाने वाला वो तो कभी कभार ही होता है ना। आपकी एक टैलेंट का एक रास्ता होना चाहिए। कामरान, मैं इस बात से अग्री नहीं कर सकता कि इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क में यही है कि 2-2, 3-3, 4-4 वर्ल्ड कप गुजर गए, यही लड़के यही फेल हो रहे हैं, यही दोबारा आ रहे हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? जी बिल्कुल सही कहा, इतनी बड़ी आबादी के मुल्क में आपके पास प्लेयर्स ना मिले, ये ऐसा नहीं हो सकता। इस मुल्क में बड़ा टैलेंट है, बड़े प्लेयर्स हैं। देखो उनको बनाया जाता है सिस्टम के थ्रू, आप उसको निखारते हैं, कैसे निखारते हैं, उनको प्लेटफॉर्म सेट करके देते हैं, आप एनवायरमेंट बनाते हैं, अपना सिस्टम बनाते हैं। आपकी क्लब क्रिकेट खत्म हो गई है, आपके अंडर 19 के 3 डे मैचेस 4 डे मैचेस खत्म हो गए हैं। कितने बंदे इनको रोल बताएंगे कि इनका रोल क्या है? ये रोटी को चोची तो नहीं कहते। देखो हफीज, मैं ये समझता हूँ कि जब आप स्पोर्ट्स स्टाफ चेंज करते हैं, हमारे कल्चर में ये है कि आप बड़े की बात सुनते हो, एब्सोल्युटली, आप बड़े की इज्जत करते हो, और फिर आपको पता होता है कि अगर आप नहीं करेंगे आपके ऊपर टैग लग जाएगा, तो आप अपनी डोर किसी और के हाथ में पकड़ा देते हो और वो आपको मूव करना शुरू करते हैं। These guys already played more than 100 matches T20 for पाकिस्तान। इनमें से 6 बंदे मैं आपको वो दिखा सकता हूँ जो 100 मैच इकट्ठे खेल चुके हैं। वही हमारी कोर है ना, किसी भी टीम की सकलैन में ये कोर होती है ना, 6 से 8 प्लेयर और फिर 5। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने देख लिया कि पाकिस्तान मीडिया हार्दिक पांड्या 9 लोग विकेट पे कैसे चर्चा कर रही है। भाई देखा आपने कि हार्दिक पांड्या ने जैसे ही साहिबजादा फरहान को मतलब बीट किया, मतलब बॉल जब हवा में गई, हार्दिक पांड्या ने भाई पीछे देखा भी नहीं कौन कैच कर रहा है, यानी सीधा फोकस साहिबजादा फरहान के ऊपर रखा।
ऐसे घूर के देख रहा था उसको, ऐसे अभी खा जाएगा। भाई पाकिस्तान भी कह रहे हैं भाई एटीट्यूड हो तो पांड्या जैसा, वरना ना हो। भाई पांड्या ने क्या ही पेला है यार, बेशक पहली गेंद पे आउट हो गया, आज रन नहीं बनाए भाई, लेकिन विकेट बॉलिंग के साथ भाई बहुत ही अच्छा किया भाई। भाई हार्दिक पांड्या ने भाई 2 विकेट ली, और लास्ट विकेट भाई हार्दिक पांड्या ने लेके बोल्ड करके सीधा उस्मान तारिक को भाई इंडिया को मैच जिता दिया। भाई ये बस सोशल मीडिया पे बोलते हैं कि हम जीत जाएंगे, हम बहुत ही बड़े प्लेयर हैं। भाई जब इंडिया के सामने आते हैं तो बीच में हक देते हैं। खैर दोस्तों, इस पे आपको क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताना, और हार्दिक पांड्या के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।